हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग आ रहा है। ये है ट्रैवलिंग व्लॉग। और बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं आ रहा था। इसमें ये भी मतलब थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग गया, टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का। तो फाइनली ये आ गया है। इसकी जैसे मैंने शॉर्ट्स भी थोड़े थोड़े डाले थे, क्लिप्स भी डाले थे। जो हम गए थे मुंबई के 5 स्टार होटल में, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हमने किया, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे हम पहुंच गए थे तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो थे वो चेक इन की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर रहे थे। तो यहाँ पे इतना अच्छा ये डेकोरेशन था ना, मतलब 5 स्टार है तो 5 स्टार वाली वाइब भी आनी चाहिए। और यहाँ पे ये फ्लावर्स से आप देख रहे हैं 10 का डेकोरेशन, ये उल्टे साइड है। तो और लाइटिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस होटल को पूरे अभी 10 ईयर्स हो गए, इसलिए हर जगह पे 10 नंबर्स वाले वो डेकोरेशन किए गए हैं। तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम चल दिए अपने रूम के साइड। तो यहाँ पे जैसे आप पहले देख सकते हैं कि अभी हम लिफ्ट में जा रहे थे। तो यहाँ पे जैसे 5 स्टार होटल में होता है, आपको की नहीं मिलती, एक कार्ड मिलता है, जैसे पैन कार्ड, एटीएम कार्ड होता है वैसा कार्ड मिलता है। और जो फर्स्ट टाइम अगर कभी जाएंगे 5 स्टार होटल में, तो वो जैसे लिफ्ट में जो होता है वो आपको डायरेक्टली आप जो इसी फ्लोर पे जाना है वो प्रेस करके आप नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा विशु ने पहले नीचे वहाँ पे स्वाइप किया, उसके बाद नंबर प्रेस किया। तो पहले आपको आपका जो की है वो स्वाइप करना है वहाँ पे, फिर नंबर प्रेस होगा, तब आप जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ भी हुआ था, हमें कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हमने वहाँ के स्टाफ का जो थी हेल्प ली थी जब हम फर्स्ट टाइम गए थे 5 स्टार होटल में। तो यहाँ तो अब हमें पता ही था, यहाँ तो बच्चे ही एक्सपर्ट हो गए। विशु को आप देख सकते हो, वो बस कार्ड उसके हाथ में होना चाहिए, बाहर जगह वो अपनी मर्जी चला रहा था कि मुझे ही कार्ड यूज़ करना है। मतलब ये था कि इस एज में तो हमें पता भी नहीं था, और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे अभी हमने रूम में एंटर कर लिया था, और ये कार्ड ही आपको हर जगह यूज़ करना है। तो ये तो नॉर्मल है, जो भी हमें की भी मिलती है वो हम लगाते तब लाइट्स ऑन होते हैं। तो ये हम रूम में पहुंच गए हैं, और 5 स्टार होटल में मतलब 5 स्टार वाली वाइब वो कमरे की इतना, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये जैसे आप रूम देख सकते हैं बहुत ही बड़ा था, यहाँ पे 2 बेड थे। इतना मतलब बच्चों का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, मतलब इतना था क्या, मतलब रूम का व्यू मतलब देखते ही मज़ा आ गया। ये आप देख सकते हैं, हाँ एंट्रेंस पे ही दो दो दोनों साइड मिरर थे। और यहाँ पे मतलब एक बड़ा मिरर था और एक छोटा, वो मल्टीपल वाले मिरर्स होते हैं उसके पास में ये छोटा सा डेकोरेशन किया गया था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ मैं आगे आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, मतलब ये रूम टूर भी आप लोगों को दूंगी मैं। और जो अमेजिंग पार्ट है वो तो ज़रूरी है, जो क्या बोले, मतलब जिससे आप कह सकोगे कि हाँ 5 स्टार होटल है। तो रूम के साइड यहाँ पे देखो बच्चों की मस्ती चालू हो गई, क्योंकि इतना अच्छा इतना बेड था, मतलब 2 अलग अलग बेड दिए गए थे। तो ये बहुत अच्छा लगा, वरना एक बेड होता है तो उस पर मतलब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, जगह नहीं होती है। अब दो दो बेड थे आराम से, तो बच्चों ने अपना चूज़ कर लिया था, उनका एक बेड है। और यहाँ पे टीवी था, टेबल था साइड, वहाँ पे मिरर था, पूरा जो मतलब एक रूम में आपको चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें थी। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे था कि एयरपोर्ट के पास में था हमारा होटल, तो सामने से आपको जो है फ्लाइट जो है, एरोप्लेन है, लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए आप देख सकते हो। वहाँ पे इतने सारे, मैं भी यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो जो यहाँ पे फ़्लाइट्स भी आपको बहुत सारे दिखेंगे। विशु को तो मज़ा ही आ रहा था यहाँ पे कि जो फ़्लाइट्स है टेक ऑफ हो रही है, वो मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे अंदर रहोगे आप तो आपको आवाज़ बिल्कुल पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर ऐसे आप होटल के बाहर जाते हो तो आपको आवाज़ पता चलेगी एरोप्लेन की। तो ये जैसे आप मैंने दिखाया अभी जो थी एक, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप टेक ऑफ ले ली। तो अभी रूम एक्सप्लोर करके हम चले गए थे नीचे लंच करने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। क्योंकि जैसे जो हस्बैंड जी है वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो उसमें हमें भी लेके गए साथ में, कि मतलब थोड़ी हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। तो हमारा जैसे खाना जो था वो लग गया था, तो ये वो पहले खा पी लेते, बाद में हम पूरा होटल एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ हम नीचे आए तो यहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था, मतलब हर जगह से फ़िश का था। जैसे स्टार्टिंग में भी जब हमने चेक इन किया, वहाँ पे फ़िश एक्वेरियम जैसा बहुत बड़ा था,
और बड़ी बड़ी फिशेस थी, और यहाँ पे भी ऐसे फिशेस यहाँ पे बन थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हो रहा था, ये गोल्डन फिश है, वो फिश है, तो बहुत प्यारे लग रहे थे, डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा था, और यहाँ जो छोटे छोटे कैंडल्स जल रहे थे बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो ये सारी फिशेस हमने देख रहे थे, बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे, मतलब सामने से इतनी सारी फिशें देखना। विशु ने तो बहुत इन्जॉय किया। फिर हम चले गए थे लंच करने, तो लंच के टाइम वहाँ पे फिर हमने बहुत अच्छा लंच किया, खाना बहुत अच्छा था। फिर बारी आ गई स्वीट डिश की। स्वीट डिश ना खाए तो क्या ही हो सकता है, तो अपना प्लेट हम खा चुके, विशु भी खा चुका था। बाद में हमने कहा बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखा दो कि क्या क्या है, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे गेस्ट को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया। खाने का पूरा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी, खाने के टाइम सब होते हैं तो किसी किसी को अनकम्फर्ट होता है, तो वो नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने किया। और ये भी मैंने विशु को दिया था कि तुम रिकॉर्ड करके आओ। तो उसके बाद लंच हो गया, हस्बैंड जी चले गए अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो हमने कहा हम थोड़ा सा होटल जो है वो एक्सप्लोर करते। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे डेकोरेशन थे, तो यहाँ पे मतलब थोड़े फ़ोटोज़ निकाले हमने, वीडियोज़ बनाए, तो बहुत अच्छा लगा। फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी यहाँ पे। और इसके अंदर ही जैसे शॉप भी हैं, ये एक बुक शॉप दिखी थी मुझे, जहाँ पे बहुत ही यूनिक बुक्स थी। यहाँ पे ये था कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। फिर पूरा होटल घूम के हम आ गए अपने रूम में, और जैसे ही बच्चों ने टीवी ऑन किया तो यहाँ पे जैसे नाम लिख के आया है डियर यादव, तो इतना अच्छा लगा ना, मतलब यहाँ पे मतलब 5 स्टार होटल, मतलब हर एक चीज़ कुछ अलग ही है, यूनिक है। तो टीवी वैसे नाम देख के बच्चों का हुआ कि ऐसे नाम आया है तो हम डैडा को दिखाएंगे, तो सब एक्सप्लोर हो गया, मतलब अलग लगा। फिर बच्चों का था कि हमको स्विमिंग पूल में जाना है, तो हम रेडी हो गए थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए। तो क्योंकि हमने पहले ही पता कर लिया था स्विमिंग पूल कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है, तो हम चले गए थे वहाँ पे रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था, लॉकर्स आपको अवेलेबल होते हैं, चेंजिंग रूम रहता है, वो सब कुछ अवेलेबल था। मतलब कुछ भी आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके जाना है, फिर आप आराम से एंजॉय कीजिए। तो ये बच्चों के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया स्विमिंग पूल में। बस थोड़ा ठंडा था, तो कि विशु को थोड़ी ठंडी लगी थी, वो बार बार थोड़ा बाहर निकल रहा था और फिर अंदर जा रहा था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब उसे ठंडी लगती है ऐसे टाल लेके आराम से धूप में बैठ जा रहा था। तो यहाँ और ऊपर से ना आपको जैसे मैंने बताया कि हम एयरपोर्ट के पास में थे, तो फ्लाइट्स सब जा रही थी, तो वो भी एंजॉय कर रहा था। फिर मैं और अनवी, हम बच्चों ने बहुत एंजॉय किया स्विमिंग पूल में, बहुत मज़ा आ रहा था। फैमिली के साथ ऐसे थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करते रहना चाहिए। हस्बैंड जी का था भाई वो कॉन्फ्रेंस के चक्कर में नहीं आ पाए, तो मैंने ही बच्चों को एंजॉय करा दिया कि थोड़ा बहुत, ताकि क्योंकि फिर बच्चों का मन, मतलब वो कहीं भी लेके जाओ उन्हें स्विमिंग पूल ज़रूर चाहिए, स्विमिंग पूल दे दो वो उनका मस्त एंजॉयमेंट हो जाता है। तो अच्छे से सब मतलब स्विमिंग में एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे चेंजिंग रूम में। तो यहाँ ये इतना अच्छा था कि आपको चेंजिंग रूम में शाल लेने के लिए सब कुछ अवेलेबल था। शाल हमने लिया, ड्रायर था, टाल थे, सब थे। तो मस्त हमने अपने जो बाल भी थी वो भी ड्राई कर लिए थे, शाल ले लिया था मैंने और अदमी ने। फिर हम वापस अपने रूम में आ गए थे, और जैसे हम रूम में आए हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ये फ्रूट्स और स्वीट्स दिए गए जो बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ फिर जैसे थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जैसे हस्बैंड जी आ गए थे वो अपना कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, तो वो बस जैसे खाने का जब टाइम होता था तब आते थे, हमें बताते थे कि अब लंच टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब हम अच्छे, मतलब स्विमिंग करने के बाद जो थकान होती है वो तो आ ही गई थी। फिर ये था कि भूख लगी तो डिनर टाइम हो गया था। और विशु को आप देख सकते हो मिरर के सामने से मस्ती कर रहा है, जिसमें आप मल्टीपल उसको दिखाई देते हैं, तो वो बहुत उसको अच्छा लग रहा था। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़े अभी डिनर के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहाँ पे मैं उतना नहीं रिकॉर्ड करती कि बाकी लोग ना अनकंफर्टेबल हों। तो डिनर के बाद हमने बस ये हुआ कि अब हस्बैंड जी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देते कि स्विमिंग पूल कहाँ है क्या है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं देखा था, वो अपने कॉन्फ्रेंस में थे, हम अकेले ही एंजॉय कर रहे थे। तो हम उन्हें लेके आए थे कि थोड़ा देखे। तो यहाँ आते ही ये जो आप व्यू देखोगे ना, दिन में जैसे दिखाया था नॉर्मल था स्विमिंग पूल, लेकिन अभी रात को लाइटिंग इतनी अच्छी हो गई थी, इतना प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा सोचा रिलैक्स करते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्स लेते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि हस्बैंड जी बहुत थक गए थे, उन्हें आराम करना था। और बच्चे भी जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं तो थकान हो ही जाती है, तो सोने का टाइम हो गया था। और विशु का नेक्स्ट मॉर्निंग में ही फुटबॉल मैच था, जिसके लिए उसे भी टाइम पे उठना था। तो इसके लिए फिर हम जल्दी से यहाँ से निकल गए फिर सोने के लिए। तो अब मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।